हाथरस के सिकंदराराव थाना क्षेत्र के फुलरई गांव में 2 जुलाई का दिन कई साल तक जहन में रहेगा। हाथरस में भोले बाबा की सत्संग के दौरान खूब लापरवाहियां बरती गई हैं और इन्हीं लापरवाहियों की वजह से 121 जिंदगियां अब हमारे बीच नहीं। इस हादसे के बाद से हर दिन सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे हादसों की जांच और कार्रवाई तो होती है, लेकिन कोई जिम्मेदार सबक लेता नहीं दिखाई देता। और अब बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं, वो ये कि राहुल गांधी की अलीगढ़ और हाथरस में पीड़ितों से मुलाकात हुई है। हादसे के लिए प्रशासन जिम्मेदार। ये राहुल ने पीड़ितों से मुलाकात करने के बाद जो बयान दिया है वो मैं आपको बता रही हूं कि वो प्रशासन को जिम्मेदार कह रहे हैं। पीड़ितों को जल्द मुआवजा मिले, ये मांग राहुल गांधी की तरफ से की जा रही है, और पीड़ितों को ज्यादा मुआवजा दिया जाए, ये मांग राहुल गांधी कर रही हैं। क्योंकि अभी तक जो मृतक हैं उनके परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया है, और साथ ही घायलों के लिए 50,000 रुपए की राशि का ऐलान किया गया है। लेकिन अब राहुल गांधी जो आज पहले अलीगढ़ और फिर हाथरस पहुंचे और वहां जाकर पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की, जिसके बाद राहुल गांधी किस तरीके से प्रशासन को कटघरे में खड़ा करते हुए पीड़ितों को जल्द इंसाफ और ज्यादा मुआवजे की मांग कर रहे हैं, ये सुनिए। दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पेंसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पेंसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पेंसेशन करें। तो सुन रहे थे आप, राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से विनती कर रहे हैं कि बहुत ही गरीब परिवार के लोग हैं, कम से कम इन्हें ज्यादा मुआवजा दिया जाए, कंपनसेशन जो है वो बढ़ाया जाए। मैं सीधे अब आपको ग्राउंड पर लेकर चलती हूँ। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। लखनऊ से आप देख रहे हैं संजय त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अलीगढ़ से मेरी सहयोगी निधिश्री इस वक्त हमारे साथ हैं, और वहीं हाथरस से वीरेश पांडे। पहले वीरेश पांडे के पास आपको लेकर चलेंगे, जहां आपसे कुछ देर पहले राहुल गांधी पहुंचे हुए थे, और जिस तरीके से जल्द इंसाफ की मांग करते हुए प्रशासन को कटघरे में खड़ा करते हुए मुआवजा की राशि बढ़ाई जाए, ये मांग राहुल गांधी की तरफ से की गई है। सियासत गरमाने वाली है वीरेश। निश्चित रूप से राहुल गांधी विपक्ष के, देश के विपक्ष के नेता हैं। अगर वो पीड़ितों से मिल रहे हैं तो इससे बड़ी सियासत और क्या होगी, इससे अधिक बड़ी सियासत और क्या गरमाएगी। राहुल गांधी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जिला प्रशासन ने क्या किया, शासन ने क्या किया, अधिकारियों ने क्या किया। मुआवजे की राशि तो ऐसी है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा है। और जिस तरीके से यहाँ पर आए हुए कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता अजय राय थे, इमरान मसूद थे, और भी दानिश अली और तमाम नेता यहाँ मौजूद थे, अविनाश पांडे जो प्रभारी हैं वो मौजूद थे, पार्टी के तमाम बड़े नेता थे, सभी ने यही सवाल खड़ा किया कि जिला प्रशासन जिम्मेदार है, शासन जिम्मेदार है, और राजनीति चरम पर है। राहुल गांधी ने कहा कि इस पूरे मामले को पार्लियामेंट में उठाऊंगा, संसद में उठाऊंगा। विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने आश्वासन दिया है पीड़ितों के परिजनों को, और ये कहा है कि इस मामले से संसद गरजेगी। बरसूंगा और कहूंगा कि मुआवजे की राशि बढ़ाई जाए, दोषियों को सजा दी जाए। बाबा दोषी हैं या नहीं हैं, एक जुबान अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, किसी ने कुछ नहीं कहा। और सबसे बड़ी बात, जो परिजन हैं, जो भक्त हैं, जो पीड़ित हैं, वो भी बाबा के खिलाफ एक जुबान नहीं खोल रहे हैं। उनका नहीं मानना है कि बाबा दोषी हैं, उनका नहीं मानना है कि बाबा की कोई कमी है। बहुत सारे परिजनों ने कहा कि सेवादारों की भी कोई कमी नहीं है। बहुत सारे ऐसे सेवादार मारे गए हैं उसमें, और मारे इस लिहाज से गए हैं कि वो सेवा कर रहे थे, लोगों को रोक रहे थे, लोगों को नियमबद्ध तरीके से वहां पर लोगों से निकलने की बात कर रहे थे। लेकिन भीड़ सबसे बड़ी वजह रही है, ये यहाँ के पीड़ित और परिजन कह रहे हैं। ये एक बड़ी बात है यहाँ पर। लेकिन कहीं ना कहीं ये कानून और शासन की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरीके की बड़ी लापरवाहियां जहां पर हो, तो आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है उसकी जड़ तक पहुंचा जाए, और फिर वो जो भी कोई हो, कितना ही बड़ा रसूखदार क्यों ना हो, उसको कानून के कटघरे में खड़ा किया जाए और पीड़ितों को न्याय दिलवाया जाए।